गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी कि जो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उसका सोल्यूशन करने का समय है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि बाबू इस क्लास इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के पहले आपको थ्योरी भी कराया जाएगा। और आपके तैयारी का जो होता है मूल मंत्र जो है थ्योरी ही होता है, तो थ्योरी पे आप लोग मान कीजिए बच्चों। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन क्या है बच्चों? कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 20 सेंटीमीटर के वेग से चल रहा है, तो 3 सेकंड के बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा, आपको बताना है। देखिए बच्चों, ये है समतल दर्पण। क्या है बच्चों? समतल दर्पण है बच्चों, ठीक है। और समतल दर्पण से कोई वस्तु जो है ना 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा, कोई वस्तु मान लेते हैं कि ए है और यह समतल दर्पण से कितने दूरी पर है जी? तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वेग से चल रहा है। कह रहा है कि दूरी पर है, ठीक है। अब ये वस्तु जो है ना ए, अब ये दर्पण की ओर चल रहा है बच्चों, और दर्पण की ओर किस वेग से चल रहा है? तो 3-10 चल रहा है जी। कितना चल रहा है बच्चों? वस्तु की ओर कितना वेग से चल रहा है बच्चों? तो वस्तु की ओर 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। और जब चल रहा है तो समय कितना लग रहा है बच्चों? तो समय लग रहा है कितना? तो 3 सेकंड। 3 सेकंड तक चल रहा है। तो बताइए कि जब ये चल करके इधर आएगा तो जो भी डिस्टेंस बचेगा तो उस वस्तु और दर्पण के बीच क्या होगा? देखिए बच्चों, इसको बनाने का 2 नियम है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको थ्योरी अगर याद होगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए ना वस्तु के बराबर दूरी पे वस्तु का होना चाहिए, ठीक है। और इसका ऊंचाई आधी होनी चाहिए, तो ऊंचाई से तो कोई मतलब है नहीं बच्चों। तो आप लोग करेंगे क्या कि देखो, पहले वेग कितना है, वेग दिया हुआ है बच्चों कितना? तो 10 दिया है, ठीक है बच्चों। वेग दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और समय यानी कि टाइम कितना है बच्चों? तो टाइम है बच्चों कितना? तो 3 सेकंड है। तो क्या दूरी निकाल लें? अगर एक्चुअल दूरी निकाले तो कितना होगा? वेग गुणे समय यानी 4 गुणे समय 10 गुणे 30, यानी कि 10 गुणे 30 तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, वस्तु था 50 सेंटीमीटर के दूरी पे, ठीक है बच्चों। और जब ये चल कर आया तो दूरी कितना तय हुआ जी? 30 किलोमीटर। तो मूल दूरी कितना हुआ? मूल दूरी अगर हम निकाले मूल दूरी, तो इसमें आप निकालोगे कैसे? 50 है ना, तो मूल दूरी या फिर कह रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मूल दूरी हम निकाले तो कितना हो जाएगा? 50 में से ये 30 चल गया तो कितना बचा बच्चों? तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सापेक्षिक दूरी कितना होगा इसका? सापेक्षिक दूरी होगा बच्चों इसका, सापेक्षिक दूरी दुगुना हो जाएगा। सापेक्षिक दूरी कितना होगा बच्चों? तो 20 गुणे 2 यानी कि सापेक्षिक दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बच्चों। एकदम आसान है। इसको कैसे बनाया गया है इसको समझिएगा बच्चों। देखो, वेग कितना दिया था बच्चों? तो वेग दिया था 10 और टाइम दिया था 3 सेकंड। तो हमने दूरी निकाल दिया, वेग गुणे समय या चाल गुणे समय 30 हो गया, ठीक है। मूल दूरी कितना दिया था? 50 दिया था। तो देखो सॉरी, टोटल दूरी कितना दिया था? जो पहले से दो दूरी दे रखा है, गिवन दूरी, वो कितना है बच्चों? 50 सेंटीमीटर है। तो मूल दूरी कितना बचा बच्चों? तो 20 बचा। लेकिन दर्पण में वो कितना दूर दिखाई देगा? तो 40 दिखाई देगा। यही आपका आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण क्या होगा? आपको बताए थे कि परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 थीटा कोण से हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी किरण को घुमाते हो ना, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हो, तो जो भी उसमें प्रतिबिंब बनता है या परावर्तित किरण होता है वो दुगुना हो जाता है बच्चों।
तो 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिया बच्चों? थीटा का मान दिया है 10, तो कितना दिखाई देगा? 2 गुणे 10 यानी कि 20 डिग्री बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है जी? 30 डिग्री कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा? देखो एकदम बच्चा क्वेश्चन है बच्चों। देखो जी, ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है बच्चों, और कोई किरण जो है ना क्षैतिज दिशा में 30 डिग्री के कोण बना रही है, 30 डिग्री के कोण बना रही है, और ये परावर्तित हो जा रही है। किसके बीच बना रही है? तो ये अभिलंब के बीच 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछ रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान पूछ रहा है। इसको आई कहते हैं, इसको आर। अब पढ़े हैं बाबू कि आई जो है आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो ये 30 डिग्री दिया है और ये आर है, तो बच्चों आर का मान हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि परावर्तित किरण कितना हो जाएगा बच्चों? परावर्तित किरण नहीं, परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में किस रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल रंग की संख्या जो है 7 होती है। बैजानी पिनाला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बैजानी पिनाला। देखिए टोटल कलर कितना होता है? 7। बैजानी माने बैगनी, बै माने बैगनी, ठीक है, और यहाँ पे बैगनी या जामुनी। अल्लाह का मतलब होता है लाल। बाकी सब बीच में आप जानते हो, जा माने जामुनी, नी माने नीला, हा माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, अल्लाह माने लाल। ठीक है, VIBG इसको इंग्लिश में कहते हैं, VIBGYOR, विजियोर इसको बोलते हैं। भी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, बी बोले तो ब्लू, जी बोले तो ग्रीन, वाई बोले तो येलो, ओ बोले तो ऑरेंज, और आर बोले तो रेड। देखिए बच्चों, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है बच्चों। तो देखो जी, इसका प्रकीर्णन जो है ना अधिक होता है, सॉरी, लाल का तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा जो है अधिक होता है, तब प्रकीर्णन कम होगा। अब बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो है ना कम होता है, तो प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा बच्चों। प्रकीर्णन क्या होगा बच्चों? प्रकीर्णन अधिक होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बाबू मेरे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैगनी या नीला। तो नीला तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई वस्तु से 5 सेंटीमीटर के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। तो 7 सेकंड के बाद मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? तो मूल दूरी निकाल कर डबल कर देंगे बच्चों। ये देखो समतल दर्पण है और कोई वस्तु जो है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, और वेग कितना दिया है? तो वेग दिया है बच्चों कितना? तो 5 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया है बच्चों? कितना सेकंड आ रहा है? तो 7 सेकंड आ रहा है बच्चों। देखो जी, दूरी कितना है? तो दूरी है बच्चों 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और वेग कितना है बच्चों? तो वेग है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। और समय कितना है? तो समय है बच्चों 7 सेकंड। तो आप तय की गई दूरी निकालिए। तय की गई दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय यानी कि 5 गुणे 7 यानी कि 7 पचे 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। अब देखो जी, तो शेष दूरी कितना बचेगा बच्चों? शेष दूरी कितना बचेगा बच्चों? तो 60 था और ये बेचारा कितना चल गया जी? 35। तो बचेगा कितना? 25 सेंटीमीटर। मीटर में दिया कि सेंटीमीटर? जी मीटर में होगा तो मीटर कीजिएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कीजिएगा। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में कीजिए। तो 25 सेंटीमीटर बच जाएगा बाबू। तो देखिए शेष दूरी 25 होगा, लेकिन दर्पण में कितना दिखाई देगा? सापेक्षिक दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? सापेक्षिक दूरी हो जाएगा दुगुना। तो क्या होगा बच्चों? 25 आ रहा है ना, तो 2 गुणे 25 यानी कि 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में देखिए 50 कहीं है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बच्चों बताए थे
कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। अब वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा बात इसमें ऑप्शन में मैच कर रहा है जी, तो आभासी मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। समतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी होता है और वस्तु के बराबर बनता है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस घटना से बनता है? प्रकीर्णन के कारण बनता है, कि अपवर्तन के कारण बनता है, कि ध्रुवण के कारण बनता है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए बच्चों, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश के परावर्तन के चलते बनता है, क्योंकि प्रकीर्णन इसमें कहां से हो जाएगा? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकीर्णन के चलते बनता है ना, परावर्तन के चलते नहीं, ध्रुवण के चलते नहीं। कोई सब गलती है, ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। लंबाई कितना है जी? लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है बच्चों? 1.4 मीटर है। उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो आधी होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए? दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए? तो आपको थ्योरी में लिखवाए थे, दर्पण की लंबाई हमेशा आधी होती है प्रतिबिंब की लंबाई से। तो 1.4 है तो ये आधा हो जाएगा, तो यानी कि 0.7 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई प्रतिबिंब जो है 10 मीटर का है तो वस्तु 10 मीटर का है तो दर्पण जो है 5 मीटर का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। किस दर्पण में? कह रहा है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धन सदैव, यानी कि आवर्धन का मतलब प्लस, मैग्निफिकेशन प्लस एक होता है। सदैव माने हमेशा, उत्तल में, अवतल में, समतल में, कि प्रत्येक में? जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा जी? सदैव माने कह रहा है कि हमेशा। बताइए किसमें जो है हमेशा जो है आवर्धन +1 होता है बच्चों? तो हमेशा अगर बात करें तो हमेशा सी में होता है, यानी कि समतल दर्पण में होता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को प्रतिदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। प्रतिदीप्त कह रहा है कि यानी कि ल्यूमिनस पता करना है कि ल्यूमिनस है कि नहीं। तो कोई भी वस्तु ल्यूमिनस तब होता है ना, सेल्फ ल्यूमिनस, जब उसमें खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश कब मालूम चलेगा? दिन में कोई वस्तु प्रकाश फेंकेगा तो बुझाएगा सूर्य को छोड़कर, तो उसको रात में रखेंगे, रात में चेक करेंगे, तो या फिर अंधेरा में ले जाएंगे कि चलो कोना में। तो कह रहा है कि वस्तु को गर्म करके, वस्तु को पॉलिश करके, वस्तु को अंधकार में रखकर, कि प्रकाशमय वस्तु की सहायता से बच्चों याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को प्रकाशित होने का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि प्रदीप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसको कोना में ले जाएंगे, यानी कि अंधेरा में रख करके, ठीक है, अंधकार में रख करके इसको पता लगाएंगे, तभी ना पता चलेगा प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रतिदीप्त वस्तु रखी जाए तो परावर्तन होगा। कह रहा है कि कोई मोटा समतल दर्पण है। समतल दर्पण कैसा है जी? मोटा है। अगर इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कह रहा है कि परावर्तन कैसा होगा? ऊपर वाले तल से होगा, कि केवल नीचे वाले तल से होगा, कि दोनों तल के बीच कई बार होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों दोनों तल पे होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा और कई बार होगा बच्चों। सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बच्चों समतल दर्पण कितना है? समतल दर्पण 2 है। समतल दर्पण कितना है बच्चों? तो 2 है। थीटा का मान कितना है बच्चों? तो 72 है। कह रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360 बटा थीटा -1। तो कटा लो रे बाबू, थीटा n 360 -72 = 1। अगर इसको हम कटाए तो कम अर्थ में कटेगा, देखो तो 72 × 5 = 360, तो n का मान निकलेगा 5 - 1 यानी n = 4, यानी कि प्रतिबिंब जो है 4 गो होगा, यानी ऑप्शन जो है डी होगा, यानी कि 4 होगा बच्चों। देखो क्या दम है इसमें,
कुछ दम नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह क्या होगा। देखिए बच्चों, ये है समतल दर्पण, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है ना, कितने वेग से आ रहा है बच्चों, इसका वेग है 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वेग दर्पण में कितना वेग से भागता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको बताना है। तो आपको बताया गया था वेग दुगुना हो जाएगा बच्चों, 2v1 हो जाएगा। तब v2 इजकल टू 2 गुणे 3, यानी कि v2 इजकल टू होगा 6 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार है, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखो जी, बड़ा सुंदर है जी क्वेश्चन। समतल दर्पण है बाबू, अधिकतर बच्चा इसका 90 आंसर कर देता है, ठीक है, लेकिन देखिए 90 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए क्या होगा, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें अगर लंबवत आपतित होती है, 90 डिग्री पे आपतित होती है, 90 डिग्री पे आपतित होती है, लंबवत का मतलब ये है आ रही है बच्चों। कितने डिग्री पे आ रही है जी, 90 डिग्री पे आ रही है। अच्छा बताओ, आपतन कोण कब बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें झुकाव होता है तब आपतन कोण बनता है ना। लेकिन इसमें झुकावे नहीं होगा तो कोई आपतन कोण कहां बनेगा, कोई झुकाव नहीं है ना, तो यहाँ पे आपतन कोण का मान 0 है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण क्या होगा, तो बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण 0 होगा, क्योंकि आएगी जिसी मार्ग से उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ये का लिख दिया जी, पार्श्व परिवर्तन। क्या बाबू, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, लेटरल इन्वर्सन। तो देखो बी को रखेंगे ना, तो बी दर्पण में देखेगा तो ऐसे दिखाई देगा, देख लो। एफ को देखेगा दर्पण में ना, तो एफ ऐसे दिखाई देगा। जी को देखेगा तो बवाल कर देगा दर्पण में, ये कैसे बनेगा जी, जी ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर एम को देखिएगा दर्पण में ना, एम को देखिएगा दर्पण में, तो एम जस का तस दिखाई देगा, यानी कि पार्श्व किसमें नहीं बदलेगा, किसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, तो डी में नहीं होगा, बाकी सभी में हो जाएगा बच्चों। देख लो फिगर बनाए हुए, देखिए अगर बी को दर्पण में देखे ना तो ऐसे दिखाई देगा, एफ को दर्पण में देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा, जी को देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन एम को देखिएगा ना तो जस का तस दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, यानी कि इसमें नहीं होगा ये घटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। बनाती हुई आपतित होती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। आपतित किरण और यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो आपतित, बस ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो जी, प्रकाश आ रही है जा रही है और ये है अभिलंब। कह रहा है कि आपतित किरण जो है ना, अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण बना रहा था, परावर्तन कोण क्या पूछ रहे थे, पागले ने बना रहा जी। आई का मान क्या होता है, आर के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन के बराबर, तो 30 बराबर आर, यानी आर का मान होगा 30 डिग्री। कितना डिग्री होगा बच्चों, 30 डिग्री। ये है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है। बच्चों ये थ्योरी आपको थ्योरी में बताए थे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कि पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। कमेंट में जवाब दीजिए, अगर आप इस थ्योरी को पढ़े हैं तो जवाब दिया जाए बच्चों कि किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। बच्चों बताइएगा, जवाब दिया जाए। तो बच्चों आकाश का नीला रंग दिखाई देना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यदि दो समानांतर दर्पण को समानांतर रखा जाए,
ऐसे लिखेंगे, यदि दो समतल दर्पण को, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यदि दो समतल दर्पण को समानांतर रखा जाए तो उसके बीच बने कोणों की संख्या। देखिए बच्चों, दो समतल दर्पण समानांतर है। अच्छा बताइए, जब भी कोई रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसके बीच कोण कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री बनता है ना। एकदम VVI क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देखिए, दो दर्पण अगर समानांतर होना तो इसके बीच कोण कितना बनेगा? 0। देखिए, कोण तभी बनता है जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर सीधा रहेगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n बराबर होता है बच्चों, क्या होता है? तो n बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो देखो, तो n का n 360, थीटा का मान कितना है बच्चों? तो थीटा का मान 0 है और माइनस 1। तो n का n देखो, तो 360 में 0 से भाग देंगे तो अनंत। देखिए, जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत होता है। तो देखो, तो संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनंत, माइनस 1। तो अनंत में से कुछ घटा लो, हमेशा अनंत आता है। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा जी? इतना बनेगा कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बस समाप्त हो गया जी, यही आपका आखिरी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन था बच्चों आपको, बच्चों ये है हम लोग का यूट्यूब चैनल और ये है हम लोग का बच्चों टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे बहुत जल्दी जो है आपका PDF की व्यवस्था किया जाएगा। और बाकी जो थ्योरी चल रहा है इत्मीनान से आप लोग लिखिए बच्चों। और बच्चों भरोसा के साथ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इससे जैसा बाकी कोई भी चैनल नहीं है। बार बार एक बात को बोलते आ रहे हैं बच्चों कि वीडियो भले आपको नया लग रहा होगा, लेकिन हम नए नहीं हैं। बहुत दिनों से पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में अपार सेवा आप लोग के लिए दिया जा रहा है। तो बच्चों इस चैनल पर विश्वास बनाए रखिए और दिल से, तहे दिल से आप लोग इससे जुड़िए और वीडियो को देखते रहिए, आनंद लीजिए थ्योरी का। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल जो है बहुत अच्छा से रखिए और ख्याल के साथ साथ पढ़ते भी रहिए जी। जय हिंद।